हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइपेरियन खुशी। कैसी चल रही है आपकी नॉन फार्मा की तैयारी? आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है नॉन फार्मा का वो है एवरेज। ठीक है, इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक बार इससे भी गो थ्रू कर लेते हैं आज। ठीक है, और बैलेंस टॉपिक्स, डोंट वरी, ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी जब तक आपका नाइपर एग्जाम हो नहीं जाता। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, लेट मी टेल यू फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू एवरेज, है ना। बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू एवरेज। एवरेज रिप्रेजेंट्स अ सिंगल वैल्यू दैट इंडिकेट्स अ सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आपको 5 to 6 पता तो है ना, एवरेज एक सेंट्रल और सिंगल वैल्यू जो पूरे ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकती है। ठीक है, जैसे क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे एवरेज होता है। अगर बहुत सारी वैल्यूज़ हमें दी हुई है और लेकिन सारी वैल्यूज़ को हम एक साथ नहीं बता सकते, तो एवरेज एक सिंगल वैल्यू है जो कि सारे ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट कर सकती है। वो एक सेंट्रल वैल्यू है। ठीक है, ठीक है। इट आंसर्स द क्वेश्चंस लाइक इफ द टोटल क्वांटिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल मेंबर्स, हाउ मच विल ईच रिसीव। ठीक है, हम इसके कुछ पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे हर बार की तरह। ठीक है, ठीक है। इसका बेसिक फॉर्मूला एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। डन। और सम इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई नंबर। ये कुछ फॉर्मूलाज है। दिस रिलेशन इज द फाउंडेशन ऑफ ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप ये दो फॉर्मूला याद कर लेते हो तो आपके 70 to 80% जो क्वेश्चन है वो बन जाते हैं। तो आप ये दो फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न कर लो। एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये तो पहले से पता है। like if there are two observations like 2 and 4, so what will be their average? This is sum of observation, that is 2 plus 4, and divided by the number of observation, that is 2. There are first and second two, only two number of observations. Okay, so something like that. Now next, like conceptual understanding is very much important, guys. Instead of calculating individual values, competitive exam expect students to work with totals, है ना। लाइक मार्क्स अगर किसी को दिए गए हैं 40 50 60, टोटल 150 है, तो टोटल डिवाइडेड बाय इट्स number of observation. ठीक है, sum of observation divided by number of observation, then you will get your answer. The average assumes equal distribution among all observations. ठीक है, पता ही है आपको, लेकिन एक बार बताना तो बनता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ एवरेज क्वेश्चंस हैं नाइपर एग्जाम्स। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो इसके बाद हम वन बाय वन एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। लाइक सिंपल एवरेज, मिसिंग नंबर प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, मेंबर्स एडिड और रिमूव्ड, इसके क्वेश्चंस आते हैं। और इन्हें सॉल्व कैसे करना है वो मैं अभी बताऊंगी। इंक्रीज और डिक्रीज इन एवरेज एंड वेटेड एवरेज, इन सब के क्वेश्चंस आपके नाइपर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो और एक ये भी इम्पॉर्टेंट है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स एवरेज। ये पहले तो इन सबका एक एक एग्जाम्पल है, उसके बाद जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगी ना प्रैक्टिस एमसीक्यूज, उसमें इसका क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका अभी इस वीडियो में फिनिश हो जाएगा। ठीक है, जैसे सिंपल एवरेज का एग्जाम्पल देखो, एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 12। ठीक है, तो टोटल सम कितना होगा? 12 मल्टीप्लाई 8। ओके, या तो ओके 12 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 96। एक रूल होता है, ऑलवेज कन्वर्ट एवरेज इनटू टोटल फर्स्ट। ये आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये वाली लाइन आपको वहाँ समझ आएगी। ठीक है, एक बार बस इसको ऐसा देखो, एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 12, तो हमें टोटल इसका सम निकालने के लिए 12 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 96 आ जाएगा। ठीक है, एक होता है मिसिंग नंबर कॉन्सेप्ट, उसमें ऐसा होता है एवरेज ऑफ एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 20 एंड एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 18। देन हमें इसका भी टोटल निकालना है और इसका भी टोटल करना है, 20 इंटू 6 एंड 18 इंटू 5, देन यू विल गेट योर सम। उसके बाद मिसिंग नंबर में क्या करना है, ये 6 में से अगर हम 5 वाला माइनस कर देंगे हमारे पास मिसिंग नंबर आ जाएगा। ओके, शॉर्टकट इज डिफरेंस ऑफ टोटल्स गिव्स द मिसिंग वैल्यू। ठीक है, जब आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब और अच्छे से याद होगा। एक बार ये एग्जाम्पल से एक बार जस्ट गो थ्रू करो, बस देख लो एक बार। ठीक है, मेंबर एडिड का एग्जाम्पल है, एवरेज एज ऑफ 4 स्टूडेंट्स इज 15, आफ्टर 1 स्टूडेंट ज्वाइन एवरेज बिकम 16। ओके, ओल्ड टोटल निकाला, ओल्ड ये न्यू टोटल निकाला, और एज ऑफ न्यू स्टूडेंट, दिस इज डिफरेंस।
बिटवीन दीज टू. ओके, देन मेंबर रिमूव्ड में क्या करना है, सेम ही है. एवरेज ऑफ 7 प्लेयर्स इज 30, 1 प्लेयर लीव्स, न्यू एवरेज 28. सपोज क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको इसका भी टोटल करना है, इसका भी टोटल करना है ना. एक प्लेयर ने लीव करा मतलब वो 6 बचे. उसके बाद स्कोर ऑफ रिमूव्ड प्लेयर इज व्हाट, देयर डिफरेंस. ओके, तो आपको जहाँ भी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें आप यही करोगे जो अभी आएंगे. इंक्रीज और डिक्रीज इन एवरेज, हाँ इधर एक कॉन्सेप्ट बनता है. इफ एवरेज चेंजेस बाय एक्स, ठीक है, चेंज. हाँ एक और बात है, ठीक है, मैं अभी क्वेश्चन में बताऊंगी. मतलब अगर ऑब्जर्वेशन हमारी एक्स नंबर से चेंज हो रही है तो एवरेज भी एक्स से ही चेंज होगा. ठीक है, ये अभी कॉन्सेप्ट आगे आएगा, मैं बताऊंगी. इफ एवरेज चेंजेस बाय एक्स, चेंज इन टोटल एक्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, ये मल्टीप्लाई है. एग्जाम्पल, एवरेज इंक्रीज बाय 2 फॉर 10 स्टूडेंट्स, तो इंक्रीज इन टोटल मल्टीप्लाई दिस. ठीक है, उसके बाद कंसेक्यूटिव नंबर एवरेज, ये है एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स इक्वल टू द मिडिल नंबर. ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपके क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा काम आएगा. इसको एक बार राइट डाउन कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी है. कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स लाइक 11, 13, 15, 17, 19 है ना, इनका एवरेज कितना है 15. एवरेज ऑफ कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स इक्वल से मिडिल नंबर, टू इधर मिडिल में जो होगा वो उसका एवरेज होगा. इधर आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, एवरेज इसका फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 2, n 20+1 डिवाइड बाई 2. ओके, गिव्स यू द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स. ऐसे भी क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं. उसके बाद वेटेड एवरेज, ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता वेटेड एवरेज का, बट कॉन्सेप्ट तो एक बार गो थ्रू करना तो बनता है. इट इज़ यूज्ड व्हेन 2 ग्रुप्स हैव डिफरेंट साइज. इसका जो फॉर्मूला होता है वो W1 मल्टीप्लाई W2 प्लस W2 माइनस 2, सॉरी W1 मल्टीप्लाई 1 प्लस W2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय W1 प्लस W2. W1 and W2 आर दी एवरेज ऑफ 2 ग्रुप्स हैविंग डिफरेंट साइज. ओके, लाइक एग्जाम्पल, let's see the example. See, 10 students average is 60, 20 students average is 70. दो ग्रुप है, कंबाइंड एवरेज कितना हो जाएगा, W1 मल्टीप्लाई फर्स्ट वाला जो ये है दैट इज 10 एंड W2 इज 70 एंड नंबर इज दिस 70. 20 देन डिवाइड बाय W1 प्लस W2 that is 10 plus 20 that is 30. Then your answer will come 66.67. Okay. Okay. Important exam rules. Always convert average into total first. Second is track change in number of members carefully. Use middle number rule for consecutive integers and avoid unnecessary calculation. चलो आते हैं अपने core part पे, that is MCQs. Okay. The very first question is average of 9 numbers is 18. Find their total sum. सम कैसे फाइंड आउट करना है, सिंपल है ना. आपको 18 मल्टीप्लाई 9 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. 18 मल्टीप्लाई 9 कर दोगे देन यू विल गेट योर आंसर. ओके, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट. यही तो बताया था ना सिंपल एवरेज निकालने का, अगर ये है तो मल्टीप्लाई कर दो. देन एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 20. 1 नंबर इज रिप्लेस्ड बाय 30 एंड न्यू एवरेज बिकम्स 22. फाइंड रिप्लेस नंबर. अच्छा हाँ, इसमें एक और कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना था, ये वाला. अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको नॉन फार्मा का नहीं बन रहा है बट आपको अभी रिस्क लेना ही है कि वो क्वेश्चन करना ही है, ठीक है, इमरजेंसी है, तो आप एक ट्रिक अप्लाई करना. जो भी दो नंबर आपको दिए हुए हैं उन्हें एक बार, मैथ्स में 4 चीज़ें होती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड. उन दोनों नंबर को एक बार ये करके देख लेना, ये आपका जो 70 to 80 और 90% ऑप्शन इनमें से ही आ जाता है. आप एक बार प्लस करना, मल्टीप्लाई, हाँ रहता है 10%, 10 to 20% रहता है कि वो क्वेश्चन गलत हो सकता है, लेकिन 80 to 90% मतलब अगर कोई इमरजेंसी है और आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो एक बार आप ये ट्रिक, इसमें रिस्क ले सकते हो. ठीक है, एक बार वो जो 2 नंबर दिए हुए हैं आपको, आप एक बार प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एक बार करके देख लेना. होप सो कि आपको आंसर आ जाएगा. ठीक है, ट्रस्ट में आंसर आ जाता है. बाकी ऐसा रिस्क लेना ही क्यों पड़े,
है ना, सब कुछ एक बार गो थ्रू करके जाओ, बट अगर आ जाती है ऐसी कंडीशन तो ये कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है ये, एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 20, 1 नंबर इज रिप्लेस बाय 13, न्यू एवरेज बिकम्स 22, फाइंड द रिप्लेस नंबर। इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, 5 नंबर का एवरेज 20 है, इसका टोटल निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 20 दैट इज 100, करेक्ट। अभी इंक्रीज इन टोटल, और अभी देखो न्यू एवरेज जो है वो 22 है, ठीक है, न्यू एवरेज 22 है, और एक नंबर को रिप्लेस करा गया है 30 से, मीन्स टोटल नंबर तो अभी भी 5 है, तो इधर का जो हम टोटल निकालेंगे वो 5 मल्टीप्लाई 22 होगा, दैट इज़ 110, है ना। और उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस, ये शॉर्टकट बताया था, 110 माइनस 100, देन यू विल गेट योर आंसर, दैट इज 10, 10 इज द रिप्लेस नंबर। ओके ओके, दिस शुड बी आंसर। और ये ट्रिक होती है, ये ट्रिक आप बहुत सारे क्वेश्चंस में, जो एवरेज के क्वेश्चंस आएंगे उसमें आप बहुत सारी जगह ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एवरेज ऑफ 7 इज़ 14, एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज़ 12, फाइंड द 7th नंबर। इसमें भी सेम ही ट्रिक अप्लाई करनी है, बट थोड़ा लॉजिकली, थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग से, क्रिटिकल नहीं मीन्स थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी, थोड़ी अपनी कॉग्निटिविटी, वो थोड़ी इसमें शो करनी पड़ेगी, अपना एप्टीट्यूड, है ना। पॉज माई वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट, ओके गाइज। ओके, आपको इसमें क्या करना है, एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 14 दिया है, टोटल निकालना है 7 मल्टीप्लाई 14, दैट इज 98, या 98, एंड हियर द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज 12, इसका भी टोटल निकालना है, टोटल ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज, टोटल ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज 12 मल्टीप्लाई 6, दैट इज 72, आ गया। 7 नंबर माइनस कर दो, 98 माइनस 72, दैट इज 26, सी शुड बी करेक्ट। तो आपको ये जिधर भी दो वैल्यू दे दी ना, तो आपको क्या करना है, उसमें यही ट्रिक अप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको इसमें ज़्यादा ये सब रिमेंबर फॉर्मूलाज ये सब लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये 2-3 ट्रिक्स हैं, इनको अप्लाई करो, देन यू विल गेट योर आंसर, ओके। और गाइज आपको एक और बात बतानी है, मैं कल से फार्मास्यूटिकल एनालिसिस स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक चाहिए, वैसे तो मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, टाइट्रेशन, इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड्स एंड एमसीक्यूज, ये सब मैं इनकी एक रिविजन शीट और कुछ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट यू कांट स्किप, वो कुछ रिविजन नोट्स, 1 मिनट रिविजन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। नोट्स मीन्स लाइक इन द यूट्यूब, और अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं करूँगी, क्योंकि अभी इधर थोड़ा स्केड्यूल बिजी चल रहा है। तो आप लोग क्या करो, जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, इसको ही पॉज करके इसको ही यूज़ करो, ठीक है, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत प्रीशियस टाइम है आपकी स्टडी का। ये सब मैं आपको देने वाली हूँ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, और वो सीरीज़ कल से स्टार्ट होने वाली है, एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस in just 4 days, guys. 4 days. We will cover these in 4 days only. Okay. So if you are excited, then like, share and subscribe my channel. Okay. So let's come back to the topic. Okay. Average age of 6 student is 16. One more student joins and average becomes 70. Find the age of new student. Same concept इधर भी apply करना है. Okay. Average age of 6 student is 10. 16, एवरेज एज ऑफ 6 स्टूडेंट्स इज 16, तो इसका टोटल निकालो, दैट इज 6 मल्टीप्लाई 16, ये कितना आ जाएगा, 96, ठीक है। 1 मोर स्टूडेंट ज्वाइंस एंड एवरेज बिकम 17, तो अभी एक और स्टूडेंट ज्वाइन हुआ, मतलब 7 हो गए स्टूडेंट, है ना। देर आर 7 स्टूडेंट्स, तो क्योंकि इन्होंने बोला 1 मोर स्टूडेंट ज्वाइन, तो अभी 7 हो गए, तो 7 मल्टीप्लाई, फिर इसका क्या निकालना है, आपको टोटल करना है, दैट इज 7 मल्टीप्लाई 17, 119, देन सब्ट्रैक्ट दीज टू, लाइक 119 माइनस 96, देन यू विल गेट योर आंसर, द आंसर वुड बी ऑप्शन सी, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज ऑफ 8 प्लेयर्स, सेम कॉन्सेप्ट इधर भी यूज होने वाला है, 1 प्लेयर लीव्स एंड एवरेज बिकम्स 24, फाइंड लिविंग प्लेयर्स स्कोर। कुछ भी पूछे, आपको कॉन्सेप्ट एक ही अप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, एवरेज ऑफ 8 प्लेयर्स इज 25, इसका टोटल करो,
that is 8 multiply 25, then you will get 200, है ना. 1 player leaves, तो अभी प्लेयर कितने हो गए 7, और उनका एवरेज 7 मल्टीप्लाई 24, टोटल निकाल लो, आ जाएगा 168. देन डिफरेंस ऑफ दीज टू, दैट इज 200 minus 168 will become 32. Option C should be correct. Okay, ठीक है. एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स इज व्हाट. तो नेचुरल नंबर का तो एक फॉर्मूला बताया था मैंने, अगर आपको याद है तो. नेचुरल नंबर का एवरेज निकालने का फॉर्मूला था n + 1 डिवाइड बाय 2. Here n is 15, that is 15 plus 1 16 by 2 you will get 8 to 8. Option B should be correct. Now moving on to the next question. Average of consecutive integers from 21 to 29. ठीक है, अभी consecutive integers हमें लिखने पड़ेंगे. That is 21, 21, 23, 25, 27 and 29. These are the consecutive integers between 21 to 29. और अगर हमें एवरेज निकालना होता है कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर का, तो नो कैलकुलेशन नीडेड, मिडिल इंटीजर वुड बी द आंसर, वुड बी द एवरेज. लाइक टू दिस साइड मिडिल वन इज 25, सो 25 शुड बी योर आंसर. ओके, नेक्स्ट इज एवरेज वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 50 kg. टोटल वेट कितना होगा. अभी देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई कर दो 15 × 10, दैट इज 500. सिंपल. The next question is average of 3 numbers is 30. 2 numbers are 20 and 40. Find the third number. Okay. देखो, average of 3 numbers is 30. तो पहले इसका टोटल कर लो. 3 multiply 30, that is 90. Okay. 2 numbers are 20 and 40. Find the third number. तो average of 3 number दिया है 30. टोटल हम आ गया हमारे पास 96. सबका सम आ गया 96, जिसमें कि 2 नंबर्स 20 एंड 40 है. तो हमें थर्ड नंबर फाइंड आउट करना है. तो हमें क्या करना है, थर्ड नंबर के लिए, थर्ड नंबर में अगर मैं 90 माइनस दिस इज 20 + 40, दिस 60, लाइक 90 माइनस 60 कर दूँ तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा 30. ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट. ठीक है, समझ आ रहा है ना. अगर समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं अपना टीचिंग मेथड चेंज कर दूँगी. ठीक है, क्योंकि अभी आपका टाइम बहुत प्रीशियस है. आपको अगर समझ आ रहा है तो ही आप बोलो, अगर नहीं आ रहा है तो आई विल चेंज माई टीचिंग मेथड और एनीथिंग यू वांट. ओके, नेक्स्ट इज एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 15. इफ ईच नंबर इंक्रीजेज बाय 3 द न्यू एवरेज बिकम्स. ओके, ये सही है. एवरेज ऑफ 12 numbers is 15, सही है. इफ़ ईच नंबर इंक्रीजेज बाय 3 न्यू एवरेज बिकम्स. इसी के लिए मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बता रही थी कि अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय सपोज x, ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन इंक्रीज हो रही है x से, तो एवरेज भी x से इंक्रीज होगा. ठीक है, एवरेज भी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग x से इंक्रीज होगा. देखो, अभी इधर इंक्रीज हुआ 3, एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 15. इफ़ ईच नंबर इंक्रीजेज बाय 3 तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा. पहले एवरेज 15 था और अभी नंबर 3 से इंक्रीज हुआ तो एवरेज भी 3 से इंक्रीज होगा. दैट इज 15 + 3. सिंपल, ये शॉर्टकट मेथड है. ऑप्शन शुड बी 18. सो ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. Average of 5 numbers is 18. If one number 10 is removed, the new average becomes. Okay. देखो, इसमें आपको क्या करना है, एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 18, तो टोटल करना है 5 × 18, दैट विल बिकम 90. ठीक है, अभी हमने 10 नंबर को रिमूव कर दिया. तो ओके, इफ़ वन नंबर 10 इज रिमूव, तो जो टोटल नंबर है वो तो 4 नंबर, लेफ्ट कितना है 4, और जो न्यू टोटल होगा दैट इज 90 माइनस 10 विल बिकम 80. ओके, और जो नंबर बचा है 4 बचा है, तो हमें क्या करना है, न्यू एवरेज निकालने के लिए 80 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा. 80 डिवाइड बाय 4, दैट इज 4 2 20. ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 25. अनदर नंबर इज एडेड मेकिंग एवरेज 30. फाइंड एडेड नंबर. इसमें क्या करना है, वही सेम माइनस वाला.
रिमूव वाले में हमने डिवाइड किया है, ठीक है। देखो एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 25, तो इसका टोटल निकालो, लाइक 4 इंटू 25 दैट इज 100। अनदर नंबर इज एडेड, एक नंबर ऐड हुआ है तो टोटल नंबर इधर हो जाएंगे 5, ठीक है। मेकिंग एवरेज 30, तो 5 मल्टीप्लाई 30 इसका टोटल आ जाएगा, दैट इज 5 3 is 150। एडेड नंबर इज 150 minus 100, you will get your answer. So 50 should be correct. Okay guys, now moving on to the next question, that is question number 13. Average of 20 observations is 12. Find more observations with average 16 are added. Means average of 20 observation is 12, 5 more observations with 16 are added, ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, तो 26 मल्टीप्लाई 12 करेंगे, यू विल गेट थिंक 240, एंड 5 मल्टीप्लाई 16 यू विल गेट 80, ठीक है। 240 माइनस 80 यू विल गेट, ओके इधर एवरेज पूछा है, यू हैव टू प्लस 240 प्लस 80 you will get 0 4 8 320, you will get 320 आया। अभी हमें क्या करना है, ठीक है 320 आ गया। अभी जो टोटल ऑब्जर्वेशंस है दैट इज 20 प्लस 5 दैट इज 25 हुआ। 320 को अगर मैं 25 से डिवाइड करूँ, क्या मेरे पास नया जो एवरेज है वो आ जाएगा, क्या मेरे पास नया एवरेज आ जाएगा, यू विल गेट 12.25 1 या 2, ओके पॉइंट समथिंग, हाँ ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट, 12.8 शुड बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 10 and 20 इज, ओके इसमें क्या करना है, पर इवन नंबर इज ऑल्सो कॉन्सिक्यूटिव नंबर, ओके इसमें क्या करना है, 10 12 14 16 18 and 20, ओके इसमें पूछा है 10 और 20 के बीच में एवरेज मतलब कौन सा होगा, और ये भी इवन नंबर्स आर ऑल्सो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, इसमें मैंने बताया मिडिल वैल्यू, नो नीड ऑफ कैलकुलेशन, बट हियर आर 2 मिडिल वैल्यू। इसमें तो इस केस में आपको क्या करना होता है, 14 प्लस 16 को डिवाइड बाय 2 करना होता है, तो 6 4 10 0 1 30/2, 15 should be correct, option B should be correct, okay now moving on to the next question, average marks of boys is 60 and girls is 70, number of boys and girls are equal, combined average क्या होगा, number of boys, when number is equal then quantities are also equal, like number of boys and girls are equal तो उनकी quantity भी सेम ही है, सही है। इस केस में आपको एवरेज निकालने के लिए कुछ नहीं, सिंपल मीन का जो फॉर्मूला होता है वही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। सिंपल मीन का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड अपॉन टोटल नंबर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओके सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज 60 plus 70, these two are observations upon 2, there are 2 observations, when you will solve it you will get your answer, okay। तो अगर ये इक्वल होता है ना, जो नंबर इक्वल दिया हो तो मतलब क्वांटिटी इक्वल है, तो वहाँ सिंपल मीन का फॉर्मूला लगता है, इट इज 60 plus 70 डिवाइड बाय 2, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, average of 5 numbers 5 7 9 11 13 is what, okay here consecutive numbers are given, then the middle value should be the answer, that is 9 should be the answer, option B should be correct। The next question, average salary of 10 employees increases by 100, तो total salary increases by, okay यहाँ पूछा है चेंज कितना हुआ है ना, टोटल सैलरी में कितना चेंज हुआ, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल इज इक्वल टू चेंज इन एवरेज मल्टीप्लाई नंबर, तो चेंज इन एवरेज दैट इज 100 मल्टीप्लाई नंबर दैट इज 10, 1000 is the change, option C should be correct। Then 18, average of 6 numbers is 24,
1 number replaced by 30 increases average by 1. Find replace number. Okay. आपको क्या करना है, एवरेज ऑफ 6 नंबर्स 24, दैट इज इसका टोटल करना है. 6 मल्टीप्लाई 24 दैट इज 144. 1 नंबर इज रिप्लेस्ड बाय 30 इंक्रीजेस एवरेज बाय 1. तो एवरेज 1 से इंक्रीज हुआ मीन्स जो नया एवरेज होगा वो 25 होगा, है ना. 25 होगा. नंबर उतना ही है क्योंकि रिप्लेस हुआ है तो नंबर तो 6 ही रहेंगे. तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 150. टोटल में कितना इंक्रीज हुआ होगा, 150 माइनस 144 दैट इज 6 इंक्रीज हुआ होगा टोटल में. अभी हमें कैलकुलेट करना है रिप्लेस नंबर. टोटल 6 नंबर्स थे, 30 से हमने रिप्लेस किया तो जो रिप्लेस नंबर है वो 30 माइनस 6 करूँ तो आ जाएगा मेरे पास उसका आंसर. 30 माइनस 6 दैट इज 24. 24 शुड बी करेक्ट. ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट. ओके. 6 ये जो था हमने देखो इसमें क्या किया, इसका टोटल एवरेज निकाला 144. उसके बाद 1 नंबर रिप्लेस बाय 30 इंक्रीज एवरेज बाय 1 मीन्स जो पहले एवरेज 24 था अभी वो 25 हो गया है बट नंबर टोटल अभी भी 6 ही है. तो ये जो आया वो 150 आया. करेक्ट. अभी टोटल कितना इंक्रीज हुआ, दैट इज़ 150 माइनस 144 दैट इज 6 इंक्रीज हुआ. अभी हमें रिप्लेस नंबर कैलकुलेट करना है. तो जो 30 था 1 नंबर रिप्लेस बाय 30 और 6 इंक्रीज हुआ तो अगर हम 30 माइनस 6 करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड, इसमें सिंपल फॉर्मूला n प्लस 1/2 दैट इज एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स 20 देन 20 प्लस दैट इज n प्लस 1/2 दिया हुआ है 20. तो आपको क्या करना है, n प्लस 1 इज इक्वल टू 20/2. 20 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 40 and n is equal to 40 minus 1 is 39, है ना. Now next question is 20. Average of two numbers is 25 and the difference is 10. तो लार्ज नंबर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 25 ये आ जाएगा 50. सम आ जाएगा इनका 50. ओके. अभी जो इनका डिफरेंस है वो 10 का है. ठीक है. लार्जर नंबर पूछा है तो सपोज लार्जर नंबर, टेक लार्जर नंबर इज x एंड स्मॉलर नंबर इज y. तो डिफरेंस जो दिया है वो है ओके x माइनस वाई. जो डिफरेंस दिया है वो 10 है. एडिशन हमने कैलकुलेट किया x प्लस वाई इज इक्वल टू 50. ठीक है. दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो y से y जाएगा, x प्लस एक्स बिकम्स 2x इज इक्वल टू 50. देन 2 ये 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 60. तो 2 दैट इज 30. ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट. ठीक है गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे. एंड इफ यू फाइंड माई वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. स्टे कनेक्टेड.